अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। ये वीडियो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज़ जो होते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास पेपर्स के अंदर या डिफरेंट टेस्ट के अंदर हम लोग जो है इनको काउंटर करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले जियोलॉजिक टाइम स्केल के बारे में, तो याद रखिएगा इस अर्थ के ऊपर एवोल्यूशन एक प्रोसेस रहा है। एवोल्यूशन का मतलब ये है कि दर्जा बदर्जा जो है ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मॉडिफाइड हुए। क्यों मॉडिफाइड हुए? ताकि वो बेहतरीन तरीके के साथ इस इन्वायरमेंट में, जो अर्थ की इन्वायरमेंट है उसके अंदर रह सकें। तो साइंटिस्ट ने या जियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक किस्म के उन्होंने अर्थ को फेजेस में डिवाइड किया। अगर हम लोग बात करते हैं उन फेजेस की, तो बेसिकली 4 मेजर एराज थे जिनके अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया गया, जिनमें सोइनोज़ोइक, मीज़ोज़ोइक, पैलियोज़ोइक और प्री कैम्ब्रियन आ जाते हैं। अब इन एराज को फर्दर डिवाइड किया गया पीरियड्स में, कुछ पीरियड्स में, और फिर वो पीरियड्स जो हैं उनसे भी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किए जिन्हें एपोक कहते हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं ये कि आज के प्रेजेंट टाइम से पीछे हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि आपके पास किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स कौन से टाइम के अंदर, कौन से, अगर हम लोग कहते हैं एरा के अंदर, कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं सीनोजोइक एरा के बारे में सबसे पहले, तो सीनोजोइक एरा फर्दर 2 पीरियड्स में डिवाइड है, क्वाटरनरी एंड टर्शरी। तो क्वाटरनरी फर्दर एपोक्स में डिवाइड है, जैसे पेलियोस्टीन्स जिसे हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 1 मिलियन ईयर्स बिगनिंग, अगर हम यहाँ से बैक करते हैं, तो पेलिस्टोसीन जो होता था उसमें हमारे पास हर्ब की जो स्पीशीज़ हैं वो ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद प्लियोसीन के अंदर, जो कि 13 मिलियन ईयर्स यहाँ से बैकवर्ड है, अगो है, उसमें डाइकॉट हर्ब्स जो थी वो डेवलप हुई थी। फिर इसी तरह मियोसीन था जो कि आज से 25 मिलियन ईयर्स पहले है, तो उसके अंदर हमारे पास एंजियोस्पर्मिक हर्ब्स आई थी। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकता है कि जो हर्ब्स हैं वो कौन से एपोक में आई हैं, या कौन से एरा में आई हैं, या कौन से पीरियड में आई हैं। तो ये इंतहाई टेबल जो है इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसकी स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हैं ताकि आप इन चीज़ों को बाद में भी प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो पीरियड टर्शरी था, उसका पहला एपोक जिसे हम लोग ओलिगोसीन कहते हैं, उनके अंदर स्प्रेड हुई थी वुडी एंजियोस्पर्म, जो कि अब आज से 36 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पहले था। इसके बाद ईओसीन के अंदर वुडी जो एंजियोस्पर्म था उनका अराइज हो रहा था, लेकिन वो अब जो है हमारे पास क्या कह सकते हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। तो ये 58 अगर हम लोग कहते हैं मिलियन ईयर्स अगो की बात है। फिर उससे पीछे और जाए तो पैलियोसीन जो दौर आता है जिसके अंदर एंजियोस्पर्म की मॉडर्नाइजेशन हुई थी, यानी 63 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। उसके बाद हम लोग एक और एरा की बात करते हैं जो मीज़ोज़ोइक एरा है, जिसका पहला पीरियड जो है क्रिटेशियस पीरियड है। ये आज से 135 मिलियन ईयर्स अगो की बात है कि इसमें सबसे पहले पाइन्स जो थे वो आपके पास जो है इस अर्थ पे अपीयर हुए थे। फिर उससे पहले जो टाइम आता है उसे जुरैसिक कहते हैं। जुरैसिक पीरियड याद रखिएगा ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म है, और 180 मिलियन ईयर्स अगो है। तो याद ये रखने की बात है कि क्वेश्चन आ सकता है कि एंजियोस्पर्म कब जो है आपके पास ओरिजिनेट हुए थे। तो जुरैसिक पीरियड में ये ओरिजिनेट हुए थे, मीज़ोज़ोइक अगर हम लोग कह सकते हैं एरा में। फिर अगली बात आ जाती है ट्रायसिक, जिसके अंदर क्या हुआ था, हमारे पास साइकिड्स वगैरह जो थे या कॉनिफर्स थे, उनका स्प्रेश अगर हम लोग कह सकते हैं वो स्प्रेड हो रहे थे। ठीक है। उससे पहले अगर हम लोग ये 3 एरा के दूसरे एरा के बाद पैलियोज़ोइक एरा आ जाता है। पैलियोज़ोइक एरा में जो पहला अगर हम लोग कहते हैं पीरियड है, जिसे हम लोग पर्मियन पीरियड कहते हैं, इसके अंदर हम आपके पास जो 280 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, तो कॉनिफर्स और कोल स्वैम्स जो थे इस एज में एक्सटेंट होना शुरू हो रहे थे। मतलब सॉरी, कॉनिफर्स जो है वो अराइज हो रहे थे, मतलब फैल रहे थे, और कोल स्वैम जो एक्सटेंट हो रहे थे। फिर जो नेक्स्ट अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं, जिसे हम पेंसिल्वेनियन अगर हम लोग कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड था, उसके अंदर कोल कोल जो स्वैम्प थे वो वाइड स्प्रेड हो रहे थे और कोल बेड आपके पास बन रहे थे। ये तकरीबन 310 मिलियन ईयर्स अगो की जो है कंडीशंस थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
जो पीरियड आता है आपके पास मेसिपियन, जिसके अंदर डेवलपमेंट हुई थी कोलस्वर्म की, जिम्नोस्पर्म की, और लाइकोप्सिड्स और स्फिनोप्सिड्स जो थे 345 मिलियन ईयर्स अगो में ये इनकी जो है आपके पास डेवलपमेंट हुई थी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं डिवोनियन पीरियड के अंदर, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और फर्न्स, ब्रायोफाइट एंड एल्जे जो थे और डायनोफ्लैजिलेट्स जो थे 405 मिलियन ईयर्स अगो जो है इनके अंदर जो अगर हम लोग कह सकते हैं ये जो फ्लरिश कर रहे थे इस दौर में। सिल्यूरियन पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सिल्यूरियन पीरियड जो था उसके अंदर सबसे पहला वस्कुलर प्लांट जिसे कुक्सोनिया कहते हैं, आपके पास कुक्सोनिया जो था वो सबसे पहला वस्कुलर प्लांट जो है वो डेवलप हुआ था। और अगर हम लोग कहते हैं इसी दौर में नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट्स भी थे। अब सबसे पहला पीरियड जो हम सॉरी एरा आ जाता है प्री कैम्ब्रियन एरा जो है। इसके फर्दर जो है अगर हम लोग कहते हैं 5 पीरियड्स हैं, जिसमें ऑर्डोविशियन, जिसमें रेड एल्जे जो है 500 मिलियन ईयर्स अगो में था। और उसके बाद कैम्ब्रियन के अंदर लाइम स्क्रीटिंग एल्जे था जो कि 600 मिलियन ईयर्स अगो है। इसी तरह लेट प्री कैम्ब्रियन में यूकरियाट्स थे 1200। मिडिल कैम्ब्री प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ओरिजिन ऑफ यूकरियाटिक सेल था। मतलब याद रखिएगा यूकरियाटिक सेल कब हुआ था, मिडिल प्री कैम्ब्रियन, और अर्ली प्री कैम्ब्रियन में ओरिजिन ऑफ अगर हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल भी था। तो अब आपने ये जो चीज़ याद रखने की है उसमें सबसे पहले ओल्डेस्ट वास्कुलर प्लांट जो था जो बॉटनी के एमसीक्यूज में आ सकता है वो आपके पास कुक्सोनिया था। वो सिल्यूरियन पीरियड के अंदर डेवलप हुआ था 425 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि सबसे पहला आपके पास अगर हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म वो जुरासिक पीरियड में आपके पास आया था 180 मिलियन ईयर्स अगो। और फिर इसी तरीके से डाइकार्ड हर्ब्स और मोनोकार्ड हर्ब्स जो है इससे रिलेटेड है। तो ये जो छोटी सी वीडियो है इसके आप मुख्तलिफ जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे ये शो हो रही है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट ट्रिक्स भी हैं मेमोराइज़ करने की। हर बंदा अपनी ट्रिक्स मतलब इस्तेमाल कर सकता है जो उसके लिए उसको बेहतर लगे। थैंक यू। काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।